आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला संगरूर के गांव जावंदा में। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है। 3 बेटियां, एक छोटा बेटा और उनकी माँ। परिवार के मुखिया का देहांत हो चुका है और उसी के बाद से घर पर गहरी गरीबी छा गई। बड़ी बेटी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। कभी कुछ काम मिल जाता है तो चूल्हा जलता है, लेकिन कई बार ऐसे दिन भी आते हैं जब खाने तक का इंतजाम नहीं होता। मजबूरी में दूसरों से मांगकर गुजारा करना पड़ता है। ऐसे कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस परिवार की मदद के लिए पहुंचे। उन्हें राशन दिया गया, कपड़े दिए गए और बच्चों के लिए जूते भी दिए गए। साथ ही बड़ी बेटी, जिसकी पढ़ाई रुक गई थी, उसका अब दाखिला कराया जाएगा और उसे आगे पढ़ाया जाएगा। दर्शकों, घर की हालत भी बेहद जर्जर है। छत किसी भी समय गिर सकती है। दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। इस बहन ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है कि घर की छत बदली जाए, ताकि वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सके। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त लगातार ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, ताकि कोई भी भूखा या बेसहारा न रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है। आप देख पा रहे होंगे रामगढ़ जवंदे एक गांव है डिस्ट्रिक्ट संगरूर में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम है वो आप देख पा रहे होंगे। गाड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की, जो एक गरीब परिवार है इस गाँव के अंदर, जिसको राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हम उस परिवार के पास चलेंगे, उस परिवार की भी जानकारी लेंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे क्या क्या मदद है जो उस परिवार को देने के लिए ये लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको बताया था, इस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ फ्लेक्स लगा है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस गाँव के अंदर उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हम उस परिवार के पास चलेंगे, उस परिवार का घर दिखाएंगे, उस परिवार से बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो देने के लिए इस परिवार को लेके आए हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। दर्शकों, जिस परिवार को राहत सामग्री मिलनी है उस परिवार के घर पे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये उस परिवार का घर है। ये इस परिवार के घर का फ्रंट है। अंदर से भी आपको दिखाएंगे, पूरा घर दिखाएंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये मेन गेट है जो लोहे का इस परिवार का जो घर है उसको लगा हुआ है। ये मेन गेट है जो इस परिवार का जो घर है उसको लगा हुआ है। दर्शकों, ये इस परिवार का टॉयलेट और वॉशरूम है। देख पा रहे होंगे टॉयलेट है जिसका गेट है वो भी एक छोटा सा जुगाड़ करके जो गेट है वो लगाया गया है। इस साइड ये वॉशरूम है इस परिवार का। देख पा रहे होंगे इसका भी जो गेट है वो भी एक जुगाड़ सा बिल्कुल हल्का सा जो लगा हुआ है। और ये दीवारें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खस्ता हालत में है। और ये इस परिवार का जो घर है अंदर से वो देख पा रहे होंगे दीवारें फटी हुई है इस साइड से। ये देख पा रहे होंगे आप। अंदर का भी आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। घर काफ़ी ऊंचा है, गली से भी वहाँ से 3 फुट वहाँ है, 1 फुट लगभग यहाँ से ऊंचा है। और नीचे का जो ग्राउंड है वो आप देख पा रहे होंगे। जो नीचे का ग्राउंड है वो आधा कच्चा आधा पक्का सा है, जिसमें सीमेंट वगैरह जो हट रखी है, ईंटें दिख रही है। इसके अलावा इस परिवार के पास ये रसोई है जिसका आप ऊपर से देख पा रहे होंगे। दर्शकों, ये रसोई है आप देख पा रहे होंगे इस परिवार की। और जो ये घर है ये परिवार का खुद मुखिया का ही घर है। जो रसोई है उसकी दीवारें आप देख पा रहे होंगे। इस साइड से पूरी जो दीवार है वो फटी हुई है रसोई की। ऊपर भी यहाँ से पूरी दीवार जो रसोई की है वो फटी हुई है। इस साइड इस परिवार का कमरा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो परिवार है उसका कमरा है इस साइड, जिसमें सबसे पहले आप नीचे देख पा रहे होंगे जो नीचे से दीवार के बीच में और जो फर्श है उसके बीच में काफ़ी गैप बना हुआ है। और इस साइड ऊपर देखोगे तो जो बाले और ईंटों की जो छत लगी हुई है इस परिवार का जो ये कमरा है। इस परिवार के पास 2 कमरे हैं। जो ये पूरा घर है ये मुखिया का खुद का अपना ही घर है।
ये दूसरा कमरा है जो इस परिवार के पास है, और ऊपर से इस कमरे के हालात आप देख पा रहे होंगे। जो बाले और ईंटों से बनी हुई जो छत है वो भी आप देख पा रहे होंगे, इस साइड से तो गिरने की कगार पे है। ये जो बाला है ये भी टूट रखा है, ईंटें भी नीचे आने की कगार पे है। इस साइड अगर आप देखोगे जो दीवार है उसमें भी स्पेस बना हुआ है, वो भी दीवार है जो फटी हुई है। दर्शकों, अभी जिस गांव में हम, इसी गांव के मौजूदा सरपंच हमारे साथ हैं। सर, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, ये बताइए, जैसे ये परिवार है आपके गांव का है, तो कितना का ज़रूरतमंद परिवार था आज? ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन परिवार के लिए। मान लो कि इनके घर में कोई भी कमाई का साधन नहीं है, ये खुद ही कमाते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी बचता है कोई जवाकों की पढ़ाई में या कोई कपड़ों में, खाने पीने की चीज़ों में। मतलब कि ये है कि ये अपने लिए खा पी तो सकते हैं बहुत कम, वो खाने की ज़रूरतें भी पूरा नहीं होती। ठीक है। और जैसे इनका घर है टूटा पड़ा है, वो है, हम भी पंचायत की ओर से कर रहे हैं कि इनको कोई सरकार की तरफ से लाभ मिले। सर, जो आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके घर पहुंची है, इनको राशन भी देगी, जरूरत का सामान भी देगी, तो आपका क्या कहना है संतराम पाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ इस मुहिम के संत रामपाल जी का धन्यवाद करता हूँ, और मैं बधाई भी देता हूँ कि इन ऐसे परिवारों की वो मदद कर रहे हैं। उसको बिल्कुल, इनका कहना है भी, हम संतराम पाल जी का धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवार, इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार है, पूरा गरीब परिवार है जिसके अंदर कोई कमाने योग सक्षम नहीं है। माता जी थोड़ा बहुत काम करते हैं, उन्हीं से बच्चों का स्कूल का फीस, घर का खर्चा, घर के हालात आपने देखे थे, दीवारें फटी हुई है, रसोई भी फटी हुई है, जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें आई हुई है, तो घर की स्थिति काफ़ी नाजुक है। तो हम अभी परिवार से भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। माता जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 जने हैं जी। अच्छा, 5 सदस्य हो। कौन कौन है 5 सदस्य? 3 कुड़ियां ने जी, एक बेटा है जी। तो लड़कियां तो यहाँ 2 ही दिखाई दे रही है, मतलब तीसरी? एक स्कूल गई हुई है जी। तो आपके घर से हस्बैंड आपके कहाँ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। किन्ने टाइम पहला हो गई थी? ਅੱਜ ਤੋਂ 8-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ। तो बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ 11ਵੀਂ ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ 7ਵੀਂ ਚ ਹੈ ਜੀ। बहन जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? मैं +2 ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, अभी किया आपने? ਹਾਂਜੀ। तो अभी पढ़ रहे हो आप? ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ करवाई बीए ਚ जी। अच्छा, फीस ना होने की वजह से बीए में आपने एडमिशन नहीं ली। तो अगर संतराम पाल जी महाराज जी अगर फीस के लिए पैसे दें तो क्या पढ़ना चाहोगे? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, 7th क्लास में। ड्रेस वगैरह मिल जाती है स्कूल से? आप कौन सी क्लास में हो? 8वीं ਚ। 8वीं। अच्छा, ड्रेस मिल जाती है स्कूल से? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। तो माता जी ये बताओ, भी जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनका तो एडमिशन काम कर लेंगे पता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके अंदर एडमिशन भी करवाए जाते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए भी दिया जाता है। तो अभी तक आप गुजारा कैसे चला रहे थे? 4 बच्चे हैं, आप हो, हस्बैंड आपके हैं नहीं, इस महंगाई के दौर में? ਬਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੀਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੀ, ਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, टाइम तो पास ही आपकी सी। पेंशन नहीं लगी? जैसे आपके हस्बैंड की एक्सपायर हो रखे हैं? ਪਿਲਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਲਸਣ ਜੀ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਪਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ 2 ਦੀ ਪਿਲਸਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। मतलब 2 पेंशन है आपकी, टोटल 3 लगी है जिसमें से 2 ही आ रही है ਦੋ पेंशन? ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁਕ ਕੇ ਜੀ 3 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਹੀ ਪਿਲਸਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਉਹ ਪਿਲਸਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जो ये बच्चे हैं, इनको कोई और जरूरत, स्कूल का सामान या कोई जरूरत हो उसकी? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ जी। ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, 8वीं के बाद फीस दाखिला आपका स्टार्ट होगा? ਹਾਂਜੀ।
दोस्तों जैसा कि इनका कहना है, ये बहन जी टोटल 5 सदस्य हैं, जिनमें से एक इनकी बेटी है वो स्कूल गई हुई है। दो बेटियां और हैं, जिनमें से एक बेटी पढ़ती है, लेकिन एक कह रही है जी +2 के पास में होने के बाद इन्होंने जो स्कूल है वो छोड़ दिया है, क्योंकि फ़ीस की तंगी के कारण ये आगे बीए में एडमिशन नहीं ले पाए। एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ता है, इनको सरकारी स्कूल से सारी सुविधाएँ मिलती है, लेकिन जो 2 बेटियाँ हैं उनको सरकारी स्कूल से कोई सुविधा नहीं मिलती। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। सर, जैसा कि परिवार ने बताया, अभी ये 5 सदस्य हैं परिवार में, जिसमें से एक बेटी ने तो +2 के बाद में स्कूल ही छोड़ दिया क्योंकि फ़ीस ना होने की वजह से, और जो 2 और बच्चे हैं वो 8th क्लास में हैं, लेकिन अभी 9th क्लास में होंगे तो भी उनकी फ़ीस लगेगी। इनका कहना भी, वो आगे फ़ीस मांगेंगे, तो क्या इनकी भी आगे फ़ीस भरी जाएगी और इनका कोई एडमिशन वगैरह कराया जाएगा? क्योंकि बहन जी कह रहे हैं भी अगर एडमिशन करवाया जाता है तो मैं पढ़ लूँ। हाँ जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार गोद लिए हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, उसका जो मेन मकसद है, संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने देशों में पहले से ही बोल रखा है भी कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। जो बड़ी बहन है उसको बिल्कुल, जब इन्होंने बीए में एडमिशन करवाना है तो इनकी जो बीए की फ़ीस है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएगी। ये बहन कभी भी, मतलब जैसे ही इनको अपने डॉक्यूमेंटेशन सरकारी पूरे करें, एडमिशन करवाएं, इनकी फ़ीस इनको पहले ही एडवांस में दे दी जाएगी और ये आराम से अपना जो है एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी जो इनको अगर कॉलेज में किसी भी किस्म के किताबों की, कापियों की, जो भी मतलब शिक्षा में ज़रूरत है, सारी की सारी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरी की जाएगी। जैसा कि ये भी बताया भी, ये दोनों बच्चे जो छोटे हैं, जो 8th क्लास में, अभी 9th में इनका होगा, तब भी सारी की सारी, बच्चा कोई भी हो, चाहे पहली क्लास में हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे बीए करनी हो, सारी की सारी जो फीस है, यूनिफॉर्म है, स्कूल के बैग का है, और यहाँ तक के मतलब जैसे कापियों किताबों का खर्चा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के की तरफ से ही अन्नपूर्णा मुहिम में दिया जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का तो स्लोगन ही यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो शिक्षा पहले ही उसके अंदर ऐड किया है, और इनका कहना है अभी जो बीए में इनका एडमिशन होना है, या इनका +8th के बाद 9th में जो एडमिशन होना है, कोई भी फीस हो, कोई भी सामान हो, अकेला फीस या एडमिशन नहीं है, कोई भी इनको वर्दी चाहिए, शूज़ चाहिए, बैग चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को देंगे। तो अभी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए अभी वो किट में लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस परिवार के लिए जो राज सामग्री आई है वो यहाँ रखी हुई है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे थोड़ा विस्तार से जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो सर, थोड़ा आप बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस परिवार को देने के लिए इस किट में लेके आए हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार को जो है गोद ले लिया है। उसके साथ से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके राशन का, इनकी एजुकेशन का और इनके जो रहन सहन की व्यवस्था है, वो सारी की सारी जिम्मेवारी ले ली है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है। आपको एक एक करके सभी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो जो हैं प्याज हैं, 5 किलो जो है वो आलू हैं, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो जो है चीनी है, 1 किलो जो है अचार है, 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है ताकि बच्चे दूध बना के पी सकें और चाय बना के पी सकें। 2 किलो जो है वो सरसों का तेल आया है तड़का लगाने के लिए। इसी प्रकार आप देख सकते हो भी 5 प्रकार की जो हैं वो दालें सब्जियां भेजी हैं, 4 प्रकार की दालें हैं और 1 बेसन है। आप देखिए, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने पकौड़े और कड़ी बनाने के लिए बेसन भी भेजा है। और टाटा कंपनी का जो है वो नमक भेजा है, रेड रोज प्रीमियम चाय पत्ती है, 4 प्रकार के मसाले आए हैं, धनिया है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है। इसके अलावा आप देख सकते हो कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, कपड़े धोने के लिए एक डिटर्जेंट पाउडर, जो सर्फ भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। पहले जो 22 आइटमें थी उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस बार जो है वो दलिया भी ऐड करवाया गया है। 1 किलो जो है वो इस परिवार के लिए दलिया आया है। ये नई चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन की किट में ऐड की है। इस जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें सबसे जो देखने वाली चीज यही है भी जो लोग देते हैं, जब वो देना शुरू करते हैं तो दिन ब दिन उनकी चीज़ें घटती जाती हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी इस किट में दिन ब दिन जो है वो चीज़ें को ऐड करवा रहे हैं।
आप देख सकते हो जो परिवार है, मतलब मुखिया जो था, मुखिया ने बताया था भी मेरे पास कपड़े हैं, बच्चों के लिए इनको कपड़े चाहिए थे। तो 2 जोड़ी तो कपड़े जो हैं वो, जो अभी बहन बैठी है बड़े वाली बहन, इनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं। 2 जोड़ी जो सबसे छोटे वाला बेटा है ये उसके लिए हैं। ये 2 जोड़ी जो है, जो अभी एक 8th क्लास में बहन पढ़ रही है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े आए हैं। तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी जो है कपड़े। इसी प्रकार आप देख सकते हो, क्योंकि जो अभी बड़ी बहन है उसने बताया था अभी उसका 11th बीए में एडमिशन नहीं हुआ, तो अभी उनको कॉपियों किताबों की, जहाँ जो अपने स्कूल के बैग हैं उसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, उसकी फीस के साथ साथ जो भी उसको किट की जरूरत पड़ेगी स्कूल कॉलेज के लिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी जाएगी। आप देख सकते हो भी दोनों बच्चों के लिए, जो अभी 7th क्लास और 8th क्लास में ये बेटी और ये भाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक एक बैग आया है ना। ये दोनों के लिए जो है एक एक शूज आया है, और साथ में जो है सॉक्स भी भेजी गई हैं। इनको टिफिन की जरूरत थी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने टिफिन बॉक्स भी भेजा है। इस प्रकार आप देख सकते हो, जो भी इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी के आगे अरदास लगाई थी, वो सारे का सारा जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज राशन के तौर पे इस परिवार को भेजा गया है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इसके अंदर दिनों दिन जो आइटम है संत रामपाल जी महाराज जी बढ़ा रहे हैं। पहले 20 थी, 21 हुई, 22 हुई, अभी 23 आइटमें हो गई है। हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। इस परिवार का रोटी से लेके आप देख पा रहे हैं 25 किलो आटा है जो रोटी है। उसके बाद में सब्जी की भी व्यवस्था है खाने के लिए। सबसे पहले सब्जी में जो यूज़ होता है सरसों का तेल, तड़का लगाने के लिए 4 प्रकार के मसाले, ये चीज़ें होती है। उसके बाद में जो नमक है वो भी टाटा कंपनी का है। आप देख पा रहे होंगे आलू है, प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं और बेसन है। इतनी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सब्जी के लिए भेजी है। उसके अलावा चाय की जो व्यवस्था है आप देख पा रहे होंगे, पंजाब किंग का सूखा दूध भेजा है, 4 किलो चीनी इस परिवार के लिए भेजी है, और रेड रोज़ प्रीमियम कंपनी की जो चाय है वो इस परिवार के लिए भेजी है। ये चीज़ें हैं खाने की और पीने की। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर आप देख रहे होंगे जो कपड़े धोने की जो व्यवस्था है, छोकरा कंपनी का जो साबुन है वो भेजा है, नहाने के लिए गोदरेज का साबुन भेजा है, कपड़े भिगो के धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है जो घड़ी का, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये तो किट है जो अभी तक चल रही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है जो है दलिया। जैसे कई बार परिवार में कोई दिक्कत होती है, कोई बुखार है, कोई और है, बीमार है, उसके अंदर अगर दलिया अगर डॉक्टर बताता है खाने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी किटों के अंदर जो 1-1 किलो दलिया है वो ऐड करवाया है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जो इतना परिवारों के लिए सोच रहे हैं और दिनों दिन एक नई आइटम इस जो परिवार है उनके लिए ऐड कर रहे हैं। ये तो था इनका खाने का। जैसे स्लोगन में है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा, शिक्षा के लिए इन्होंने पहले ही इस परिवार को आश्वासन दिलाया है जिस बहन का ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो पाया वो एडमिशन भी कराएंगे, सारी चीज़ें देंगे। और कपड़े की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 2-2 जोड़ी जो इस परिवार में बच्चे हैं उनके लिए कपड़े भेजे गए हैं। इसके अलावा जो स्कूल का सामान देखें तो 2 बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं 8th क्लास में, उनके लिए बैग भेजे गए हैं, दोनों के लिए शूज़ भेजे गए हैं, सॉक्स भेजे गए हैं, और जो एक लंच बॉक्स है वो इस परिवार के लिए भेजा गया है। ये सारा सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि ये जो जितना भी सामान है सारा एक लिमिटेड समय के लिए सामान है, और इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे परिवार संपर्क करे ताकि ये किट इनको दोबारा मिले। सर, जो आपने ये किट दी है बहुत अच्छी क्वांटिटी में संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है, जिसमें शिक्षा का कपड़ा, राशन, सारा कुछ भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो ये जो सामान है इनको एक बार ही मिलेगा, अगर बाद में भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कैसे संपर्क करें आपसे? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को सामान भेजा है, ये आजीवन इनको मिलता रहेगा जब तक इस परिवार के बच्चे जहाँ बहन जी खुद कमाने के सक्षम नहीं हो जाते, तब तक इनको हर महीने ऐसे ही राशन की किट, जहाँ बाकी जो ज़रूरत का सामान होगा वो मिलता रहेगा। तो आज इस परिवार की जो, जैसे ये सामान है ये लिमिटेड पीरियड के लिए आया है, ये सामान खत्म होगा, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको साथ में एक कार्ड भेजा है। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये परिवार इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें बता सकता है भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही इनको राशन की किट जो है वो इनके घर में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत देकर जाएंगे। अभी जो ये कार्ड है वो इस परिवार के मुखिया को देकर जा रहे हैं। बहन जी, इसके ऊपर आश्रमों के नंबर हैं, जब भी आपको लगे भी आपके जो राशन की किट खत्म होने वाली है, आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके 2 दिन पहले बता देना, ऐसे ही जो किट है वो आपके घर में पहुंच जाएगी।
इसको जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने इस परिवार को एक कार्ड दिया है जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया और एक नंबर भी दिया गया है। बहन जी जब भी माता जी जब भी आपको राशन की जरूरत पड़े तो आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है 2 दिन पहले। ठीक है सर तो अभी जैसे आपको राशन भी मिला है और जरूरत का सामान भी मिला है तो अभी सारा मिलेगा आपको। माता जी अभी आपको राशन मिला है जैसे सारा सामान मिला है तो अभी सारा मिलेगा आपको। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। इसको जैसा कि इनका कहना है भी हमें बहुत सहारा मिलेगा इस राशन से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सामान भेजा और संत रामपाल जी महाराज जी का कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का तो हम भी धन्यवाद करेंगे जो ऐसे गरीब परिवार जिनका कोई नहीं था उनका संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार परिवार की बड़ी बेटी का एडमिशन करवा दिया गया है। इनका एडमिशन SUS गवर्नमेंट कॉलेज सुनाम में करवाया गया है। पढ़ाई के लिए जरूरत के अनुसार कॉपी किताबें भी बहन को संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा लेकर दे दी गई है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ सेवादार हैं जो लोकल सेवादार है उनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। सर थोड़ा इस परिवार के बारे में बताइए कितना का जरूरतमंद ये परिवार था। आप इस गाँव के रहने वाले हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਮੈਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਸੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈरह ਬਣਾ ਕੇ ਭगत जी ਫਿਰ ਆਪਣੇ टीम ਨੂੰ भेजी ਤੇ टीम ਅੱਜ समाप्त हुई ਤੇ देख सकते हो। उसको जैसा कि इनका कहना है भी इनको ये बहन जी मिले थे इन्होंने बताया भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और इन्होंने चेक किया डब्बे भी खाली थे और इनके जो 7 सेवादार थे वो आए इन्होंने चेक किया वीडियो बनाई आगे इनकी रिपोर्ट बना के भेजी और आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है राहत सामग्री देने के लिए। बहन जी आपको राशन मिला है आज सारा तो मिला है और भी कुछ कहना है आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। उसको जैसा कि इनका कहना है अभी जो इनकी छत है आपको दिखाई भी थी अंदर से जिसके वाले टूटे हुए हैं ईंटें नीचे गिरने वाली है और इनका कहना है जो बरसात का पानी है वो सारा अंदर आता है उसकी वजह से सामान भी खराब होता है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है इनसे भी जानेंगे। सर जैसा कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है अभी जो इनकी छत है हमने दिखाई भी थी और आपने भी देखी होगी भी जो अंदर से टूटी हुई है ईंटें बरसात का पानी भी अंदर आता है तो क्या इसकी भी कोई प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी को की जाएगी? बिल्कुल जी, जो अभी हमने देखा भी जो बाले हैं जिनके सहारे छत खड़ी है उनको स्योंक लगने की वजह से वो टूट के गिर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो इस परिवार की छत की प्रार्थना है वो रखी जाएगी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जब भी आदेश आते हैं उसके हिसाब से जो है वो अगली कार्रवाई की जाएगी। उसको जैसा कि इनका कहना है बिल्कुल जो स्लोगन भी यही है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान। मकान के रिलेटेड भी अगर कोई इश्यू होता है परिवार का उनको कुछ ज़रूरत होती है तो वो भी किया जाता है लेकिन उससे पहले इनका कहना भी हम संत रामपाल जी महाराज जी से इस परिवार की प्रार्थना भेजेंगे प्रार्थना करेंगे जैसा उनका आदेश रहेगा वैसे ही अगला काम किया जाएगा। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं। तो सर आप ये बताइए जैसे आपने ये भी सर्वे किया तो जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है ये पंजाब या संगरूर डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है या और कहीं भी चलती है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये इंडिया और नेपाल में भी चल रही है और पूरे इंडिया में भी चल रही है जी। उसको जैसा कि इनका कहना है भी पूरे भारत के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की सभी स्टेट हैं वहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। ये ओनली पंजाब या संगरूर तक सीमित नहीं है और नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल रही है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार है उनसे जानेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी विशेष दया पूरे भारतवर्ष और नेपाल पे कर रखी है। जो ऐसे गरीब परिवारों का जिनका कोई नहीं था उनके संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। तो आप बताइए भी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी क्या समाज के लिए कोई
कोई काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी बिल्कुल, समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त बहुत सारे जो समाज सुधारक काम हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछले 25 वर्षों से शुरू कर रखे हैं, जिनमें से सबसे पहले तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, उस ज्ञान से एक पाखंड मुक्त, नशा मुक्त और दहेज मुक्त भारत का निर्माण हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज इन 3 बड़ी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी जो लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनमें से कोई भी नशा नहीं करता, और संत रामपाल जी के जो लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनमें से कोई भी भगत है वो अपनी शादियों में कोई ऐसा दहेज का या कोई ऐसा आर्थिक लेन देन नहीं करते जिनसे उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जीवन इतना आसान हो गया है कि माया की दौड़ खत्म हो गई है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या समाज के किसी वर्ग को कोई दिक्कत आती है, तो उस समय भी संत रामपाल जी महाराज हर समय अपनी मदद भेजते हैं। जैसे कोरोना काल हो, कोई बाढ़ आई हो, तो भी संत रामपाल जी महाराज हर बाढ़ प्रभावित इलाके में अपनी सहायता भेजते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के जो 12 आश्रम हैं, नेपाल सहित भारत में 12 बड़े बड़े आश्रम हैं, उन आश्रमों में हर साल 6-6 भंडारे लगाए जाते हैं। उन भंडारों में लाखों करोड़ों लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि वो निःशुल्क भंडारा करें, और उन भंडारों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, नेत्र जांच के शिविर लगाए जाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में अपना देह दान भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज बड़े लंबे समय से करते आ रहे हैं जी। तो उसको बिल्कुल इनकी सारी चीज़ें सुन के लगता है भी जहाँ से समाज सेवा की बात शुरू होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो ऐसे ऐसे समाज के लिए काम कर रखे हैं जिनका अब सोचें तो मुमकिन ही नामुमकिन चीज़ को मुमकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखा है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, इनसे जानते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे एक संत हैं संत रामपाल जी महाराज, तो इनके लिए इतना करना कैसे संभव है? अन्नपूर्णा मुहिम, दहेज मुक्त विवाह, इतना बड़ा समाज में योगदान करना कैसे पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, संत रामपाल जी समर्थ संत रामपाल जी हैं, और इनको समर्थ संत रामपाल जी कहो या समर्थ कबीर कहो, एक ही बात है। और जो समर्थ होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। पहले तो संत रामपाल जी जरूरत देखते हैं, जैसे इस परिवार को राशन की जरूरत है तो यहाँ राशन पहुँचा है। अब हरियाणा में जिनको जरूरत थी, जो पानी से पीड़ित, पानी आ गया था, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो उन लोगों को मोटर और पाइपों की जरूरत थी। संत रामपाल जी वो मोटर पाइप भेज दी। और जहाँ पे बीमारी का इलाज की बात है तो वहाँ संत रामपाल जी इलाज भेज देते हैं। और जो संत रामपाल जी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसको परमात्मा वैसे ही दया कर देते हैं जैसे उसके भाव होते हैं। तो संत रामपाल जी के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भी संत रामपाल जी जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रखी है, उसमें बच्चे भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे संत रामपाल जी आदेश देते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है अभी संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो एक समर्थ कबीर जो कबीर साहब है, जो पूर्ण परमात्मा के अवतार है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में डिफाइन करते हैं और दिखाते हैं शास्त्रों में से भी कबीर साहब भगवान है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, जैसा कि इनके शिष्यों ने बताया। और हम भी मानेंगे, क्योंकि ऐसे समाज के लिए काम करना, अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाना किसी आम संत के बस की बात नहीं है। ये समर्थ कबीर भगवान खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूम में। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के रूम में जो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा
निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब